तो दोस्तों एक लड़का होता है जो कि उत्तर प्रदेश से दिल्ली जाता है। अब दिल्ली जाता है तो वहाँ पर जो है ऑटो लेता है, लोन वगैरह पर जो है ऑटो लेता है और ऑटो चलाता है। अब वो ऑटो चलाता है वो तो ठीक है, लेकिन वहाँ पर ठिकाने के लिए जो है वो एक किराए का कमरा लेता है। अब जिस जगह वो कमरा लेता है तो उधर पर केवल माँ बेटी रहा करती थी। लेकिन अब उसको ये नहीं पता था कि मैंने जिसका रूम जो है किराए पे लिया है, जो इधर के मकान मालिक है, मतलब जो माँ बेटी हैं, वो उसके साथ क्या क्या कर सकती हैं। तो दोस्तों बहुत ही चौंकाने वाला मामला है पूरा। जो है हम इस पूरी घटना को जो विस्तार से जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दें, नहीं तो आप लाइक करना भूल जाते हैं। तो ये घटना शुरू होती है दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश से, मेरठ से। और उत्तर प्रदेश मेरठ में ही पास में जो है उधर एक गाँव होता है जहाँ का भाई रहने वाला होता है रवि। अब रवि के बारे में बता दूं तो रवि के भाई माँ बाप होते हैं। अब इनकी भाई छोटी मोटी खेती होती है, जैसे तैसे भाई ये घर का गुजारा कर लेते थे। अब रवि की उम्र 24 साल हो गई थी और रवि ने जो है पढ़ाई करीब दोस्तों 12वीं तक पास कर ली थी। लेकिन उसके बाद उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो गांव से जो है भाई रवि के पास, मतलब उसके पिताजी जो है रवि को शहर भेजा सके पढ़ने के लिए। इतनी उनकी भाई हालत नहीं थी। तो रवि भी क्या करता था कि भाई खेती किसानी में मदद कराया करता था पिताजी का। अब पिताजी से बोलते, पिताजी एक छोटी सी तो हमारी खेती किसानी है, मतलब छोटी सी खेत है हमारा, तो ये तो आप भी संभाल सकते हो, तो मैं क्यों ना दिल्ली चले जाऊँ, दिल्ली जो है रहकर कुछ काम धंधा करता हूँ। अब ऐसा ही होता है, पिताजी बोलते ठीक है बेटा दिल्ली चले जा, तू दिल्ली जाके कुछ सही है, कुछ काम धंधा करेगा तो अच्छा रहेगा, इधर तो खेती में देख ही ले, तो छोटी सी तो खेती है, और तेरी शादी भी करनी, भाई तू हो गया है 24 साल का, अब तेरी शादी करनी है, शादी में पैसा भी खर्च होगा, कर्जा लेंगे तो कर्जा कैसे चुकाएंगे, फिर तेरी जो है बीबी आ जाएगी, फिर उसका भी खर्चा होगा। तो इस प्रकार से रवि जाता है दिल्ली। अब जब रवि दिल्ली जाता है तो भाई मेहनत मजदूरी करता है उधर, तो करीब 3 महीने भाई वो इधर उधर भटकता है, कहीं कहीं रहता है, लेकिन कुछ मामला नहीं जम पाता है। अब उसके पिताजी बोलते हैं कि बेटा एक काम कर, तू इधर ही आ जा, कुछ मामला जम नहीं पा रहा है और अभी फ़िलहाल तेरी शादी कर देते हैं, एक लड़की जो है नज़र में आई है, तो फिलहाल भाई शादी कर ले, और तेरा मामले कुछ सेट नहीं हो रहे दिल्ली में भी। अब भाई रवि आता है और वो लड़की के घर वाले आते हैं, सब एक दूसरे से मिलते हैं, देखते हैं, रवि लड़की को देखता है, लड़की रवि को देखती है, भाई रिश्ता तय हो जाता है और इस प्रकार से तारीख निकलती है, उस तारीख को जो है शादी हो जाती है। अब रवि की जिस लड़की से शादी होती है काफ़ी समझदार लड़की होती है और उसका नाम होता है आस्था। बढ़िया शादी वगैरह सब हो जाती है, लेकिन बस रवि को फिर से वही टेंशन होती है कि भाई खेती किसानी में इतना काम ही नहीं चल रहा है, आज मेरी वाइफ आ गई, उसकी भी भाई बहुत सारे खर्चे हैं, उसके अलावा बच्चे होंगे। तो रवि पिताजी से बोलते हैं, पिताजी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। तो पिताजी बोलते हैं बेटा बता। अब ये बोलता है कि पिताजी मैं फिर से दिल्ली जाता हूँ, लेकिन इस बार दिल्ली में जाके एक ऑटो खरीदता हूँ, और उधर ऑटो मैंने भी गया तो बहुत अच्छे चलते हैं, बहुत ही शानदार उधर से पैसे कमा लेते हैं। तो भाई रवि के पिताजी बोलते हैं बेटा ऑटो कहाँ से खरीदेगा, पैसे कहाँ से आएंगे। तो ये बोलते हैं पिताजी मैं उधर एक शख्स को जानता हूँ जो कि लोन दिला देंगे, मतलब लोन पे ऑटो ले लूँगा मैं। इस प्रकार से बातचीत होती है। तो पिताजी बोलते ठीक है बेटा ये भी करके देख ले। अब इधर आस्था जो उसकी बीबी होती है वो भी बोलती है ठीक है आप जो है कुछ नहीं तो मतलब ऑटो ले लो, हो सकता है अच्छी खासी हमारी कमाई हो जाए। और इधर रवि बोलता है कि अगर अच्छी खासी कमाई होगी तो आस्था मैं तुझको भी वहीं पर बुला लूँगा, इधर पर पिताजी खेत देख ही लेंगे और हमारा आना जाना लगा रहेगा। इस प्रकार से बढ़िया चलता है, बातचीत होती है और रवि ऐसे ही करता है। भाई रवि उधर ऑटो वगैरह लेता है। अब उसके साथ साथ एक भाई फिर कमरे की ज़रूरत तो पड़ेगी, भाई कहीं किराए से तो रहेगा। तो एक जगह वो किराए से देखता है, वहाँ पर जो है भाई माँ बेटी रहा करती थी अकेली, क्योंकि जो माँ थी मतलब ये जो मकान मालकिन बोल सकते हैं, मकान मालकिन थी, इसका नाम होता है सुशीला। सुशीला की उम्र के बारे में बात करूँ तो करीब 42 साल की उसकी उम्र थी, 42 ईयर्स की। और उसकी बेटी थी, बेटी का नाम था मनीषा, और मनीषा की जो उम्र थी वो करीब 20 साल के आसपास थी, जो कि कॉलेज आया करती थी। सुशीला और उसकी बेटी मनीषा ये लोग अकेले रहा करते थे, क्योंकि भाई सुशीला के जो पति हैं वो करीब 6 साल पहले एक्सपायर हो गए हार्ट अटैक के कारण। अब भाई इनका घर कैसे चलता था, इनका घर पेंशन से चलता था, और एक जो कमरा होता है उसको किराए से दे देते हैं, तो इस प्रकार से इनका घर चल जाता है। और 2 रहते हैं, माँ बेटी तो रहते हैं, तो इनका चल जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भाई तय हो जाती बात, बढ़िया जो है ये जो होता है अपना रवि किराए से ले लेता है उनका रूम। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि रूम उसने रेंट पे किराए से तो ले लिया है, लेकिन मकान मालकिन जो है इधर की कुछ थोड़ी सी अलग ही टाइप की है। अब भाई इसे चलते रहता है। अब पूजा जो है कॉलेज चले जाया करती थी। एक बार की बात है, ये सुशीला जो होती है इसके कमरे में आती है, ये ऑटो ड्राइवर जो कि जिसका नाम था दोस्तों रवि, इस कमरे में आती है और इधर उधर की बातें करते बोलती और क्या चल रहा है। तो ये अपने मकान मालकिन से बोलता है बैठिए बैठिए आप बैठिए, इस प्रकार से बैठाता है। तो ये बोलता है कि बढ़िया ऑटो वगैरह ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है।
और इधर जो है घर परिवार के बारे में पूछती है, हालांकि इसको सब पता होता है फिर भी। अब लेकिन इधर सुशीला बोलती है कि देखो मेरे जो है पति बहुत पहले एक्सपायर हो गए और तुम काफ़ी जो है यंग लड़के हो और जो है काफ़ी जवान हो, स्मार्ट हो, हैंडसम हो, इस प्रकार से बातें करती है। तो रवि को तो पहले समझ में नहीं आता है। तो ये बोलती है कि देखो मुझे को तुम काफ़ी पसंद हो, मुझको काफ़ी पसंद हो और तुमको मैं कैसी लगती हूँ। अब रवि क्या बोले समझ में नहीं आता। एक तो वो अपने से काफ़ी उसकी उम्र बड़ी थी भाई। अब रवि झूठ मूठ जो भी है बोलता है कि हाँ नहीं आप भी बहुत अच्छे हो, यंग हो, अभी आप लगते ही नहीं कि आपकी इतनी उम्र हो गई है कि आप एक बच्चे की माँ हैं। इस प्रकार से रवि भी भाई तारीफ करेगी करेगा। तो इधर सुशीला बोलती है कि अगर मैं अच्छी लगती हूँ तो तुमने तो इसके पहले बोले ही नहीं कभी मैं अच्छी लगती हूँ, तुम जो है मुझसे ज़्यादा बात भी नहीं करते हो। इस प्रकार से जो है सुशीला बोलती है। अब रवि को इधर समझ में नहीं आता है कि भाई ये जो है मकान मालकिन बोल क्या रही, मतलब उसको लग जाता है कि भाई कहीं ना कहीं ये जो है खुला एक न्योता दे रही है। तो इधर सुशीला बोलती है कि देखो अभी घर पे कोई नहीं है, पूजा भी नहीं, वो कॉलेज गई हुई है, तो अगर तुमको मैं खूबसूरत लगती हूँ तो इस खूबसूरती का तुम फ़ायदा उठा सकते हो। इस प्रकार से बातें होती हैं भाई, जो बातें होनी चाहिए इस प्रकार से बातें हो जाती है। तो अब रवि जो था भाई, रवि कोई ऐसा भाई इतना भी शरीफ इंसान तो था नहीं कि कोई खुला न्योता दे, मतलब वो समझ ना पाए और वो चीज़ ना करे। तो भाई सुशीला खुला न्योता देती है और इधर जो है आपसी सहमति से दोनों के संबंध बन जाते हैं। अभी जो संबंध बनते हैं तो ये भाई आम चीज़ हो जाती है। जब भी ये कॉलेज जाया करती थी और जब भी ये इनको मौका मिलता, ये घर पे रहता ये लोग संबंध बनाया करते थे। रवि कई बार लेट जाता ऑटो लेके अपना, इस प्रकार से चलता रहता था। अब भाई क्या होता था कि जब भी जो है इस प्रकार से मौका मिलता और ये आपसी सहमति से संबंध बनाते, जब भी इसकी जो बेटी है सुशीला की मनीषा कॉलेज जाती थी इस प्रकार से संबंध बनाया करते थे। और यहाँ तक कि ये जो है उसको किराए में डिस्काउंट भी दे देती है। कौन? सुशीला मकान मालकिन। तो ये तो रवि के लिए और अच्छी बात हो गई भाई, लेकिन क्योंकि इधर जो सुशीला है ना उसकी जो इच्छा है वो पूरी कर रहा था रवि। अब इधर एक बार की बात ही मनीषा कॉलेज से थोड़ा सा जल्दी आ जाती है और उस समय जो है ये सुशीला और ये रवि जो है आपसी सहमति से जो भी है ये अपने मतलब ये रवि के कमरे में संबंध बना रही थी। लेकिन अब इधर मनीषा जब घर आती है देखती है कि माँ तो कमरे में है नहीं, माँ गई तो गई कहाँ। अब मनीषा देखती है कि भाई ये बगल में आज तो रवि भी घर पे, क्योंकि रवि का ऑटो खड़ा हुआ था। अब बगल में जो कमरे ने किराए से दे के रखा था, तो ये जब जाती है तो देखती है कि अजीब अजीब तरीके की आवाज़ आ रही है भाई। अब आवाज़ आ रही है तो इधर मनीषा को अजीब अलग ही लगता है। वो सोचती कि इस तरीके की आवाज़ कैसे आ रही है। अब वो थोड़ा खिड़की के पास जाती तो और तेज़ आवाज़ आने लगती है और खिड़की से छोटा सा एक छेद होता है। जब झांकती है तो भाई देखती है कि उसकी माँ और ये ऑटो ड्राइवर जो होता रवि, इन लोग जो है भाई इस खेल को अंजाम दे रहे थे। अब इधर मनीषा बताती नहीं है, मनीषा इधर कुछ नहीं बताती अपनी माँ को। इस प्रकार से उधर बात छुप जाती है। अब एक बार की बात है मनीषा जो है इस ऑटो ड्राइवर जो रवि होता है उससे बोलती है कि एक काम करो, आज जो है तुम मुझको कॉलेज छोड़ दो, आज मुझको थोड़ा सा जल्दी जाना है। अब भाई रवि भी छोड़ देता है उसको कॉलेज। अभी रास्ते में जो है मनीषा जो है रास्ते में रवि को बोलती है एक काम करो, तुम जो है ये ऑटो एक होटल में बताती हूँ, उधर जो है उधर पर ही रोक लेना उस होटल पे। तो रवि वैसे ही करता है जैसे कि मनीषा बोलती है, मकान मालकिन की बेटी भाई, उसको क्या करना है। अब इधर पर जब होटल में जाते हैं तो एक होटल बुक करती है ये मनीषा और इसको अपने उस होटल कमरे में ले जाती है। अब इधर रवि को समझ में नहीं आ रहा था कि ये भाई कर क्या रही है, मनीषा कर क्या रही है। होटल में रूम बुक करा और मुझको होटल के रूम में ले जा रही है, बोलती चलो रूम पे चलते हैं। अब इधर रवि पूछता है कि आखिर मनीषा से बोलता आखिर ये बात क्या है मनीषा, तुम मुझको इधर क्यों लेके आई हो और ये होटल में लाई इस कमरे में इस तरीके से, कोई क्या सोचेगा। तो इधर मनीषा रवि से बोलती है जब तुम जो मेरी माँ के साथ करते हो तो उसमें लोग नहीं सोचेंगे क्या। अब इधर रवि हिल जाता है और रवि बोलते हैं ये तो मनीषा को सारी बातें पता लग गई। अभी मनीषा से थोड़ा सा गिड़गिड़ाने लगता है, अरे वो मेरी कोई गलती नहीं, मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारी माँ ने ऐसा बोला था ये सब। तो इधर मनीषा बोलती है कि मैं तुमको कुछ बोल नहीं रही हूँ, जो तुमने माँ के साथ किया जो कर रहा हो मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो तुम मेरी माँ के साथ करते हो वो मेरे साथ करो। अब भाई इस प्रकार अब मतलब रवि तो उधर खुश उड़ जाते रवि के कि भाई माँ तो माँ, बेटी भी जो है इस प्रकार की है ये। अब क्या है भाई, रवि करता है भाई मनीषा के साथ भी, उसको करना ही पड़ेगा भाई, नहीं तो वो मनीषा तो सब बता देती, सबको बता देती, दिक्कत हो जाती, इधर पर लेने के देने पड़ जाते अभी। तो इधर पर भाई क्या होता है कि ये जो है ऑटो ड्राइवर ये उसकी बेटी के साथ भी इस प्रकार से हरकत करता है। अब इन लोग भी आपसी सहमति संबंध बनाते थे। अब दोस्तों इधर होता क्या है कि ये माँ बेटी दोनों भाई कभी जैसे कि माँ सुशीला कहीं चली गई तो बेटी जो है फ़ोन तुरंत करके इसको बुलाती थी, बोलती कि आज कोई नहीं घर पे, माँ जो है शॉपिंग करने गई हैं, फटाक से आ जाओ।
और ये अपने काम को अंजाम देते थे। और ये जब कॉलेज चली जाती थी तो उसकी माँ जो है भाई रवि को अपने कमरे में ले जाती थी। इस प्रकार चलता रहता है। अब एक बार की बात है, एक बार जो है ये एक बार की बात है जब ये आपसी सहमति से जो है भाई ये मनीषा और रवि संबंध बना रहे थे। उस समय इसकी माँ कहीं गई हुई थी। इतने में जो है इसकी वाइफ का फ़ोन आ जाता है। किसकी वाइफ का? रवि की वाइफ का। अब रवि की वाइफ का फ़ोन आता है और वीडियो कॉल आता है भाई। अब जब वीडियो कॉल आता है तो अब इसके तो होश उड़ जाते हैं। अभी बोलते हैं वीडियो कॉल है, ये पहले तो उठाता नहीं है, लेकिन इसको पता होता है कि फिर से वीडियो कॉल होगा, आएगा मेरी वाइफ का, तुम तुरंत एक काम करो छुप जाओ। वीडियो कॉल में उस समय ये उसी के बिस्तर पे थे, ये लोग जो आपसी मतलब उस समय ये जो रिलेशन बना रहे थे। अब फिर से सही में उसकी वाइफ का फ़ोन आता है और वो बोलती है अरे तुम उठा नहीं रहे थे, और ये क्या तुम तो अभी कमरे में ही हो, कहीं आज जो है मतलब ऑटो लेके गए नहीं आज। तो ये रवि बोलता है नहीं, थोड़ी सी मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैं आराम कर लेता हूँ, आराम करके जो है मैं थोड़ा सा 2-4 घंटे आराम करके फिर निकलूँगा। तो ये आस्था उसकी वाइफ बोलती है अरे तुम्हारी तबीयत को हो क्या गया, ठीक तो हो ना तुम, कोई दिक्कत तो नहीं, तुम बोलो तो मैं आ जाऊँ। तो इधर पर रवि बोलता है अरे ऐसी कोई बात नहीं। उतने में ये मनीषा को जो है भाई साइड में जो है छुपा देता है उधर ही पर। अब लेकिन ये जब छुपाता है तो वो ठीक है, लेकिन मनीषा कुछ कपड़े जो है उधर ही बिस्तर पे भूल जाती है, साइड में रखे रहते हैं। और वीडियो कॉल में भाई वो जो अंडर कुछ मतलब गारमेंट्स होते हैं जो लेडीज़ के, वो जो है आस्था की नज़र से पड़ जाती है। आस्था बोलती है अरे तुम्हारे थोड़ा सा कोने पे ये क्या चीज़ पड़ी हुई है। रवि बोलता क्या पड़ा है? कुछ नहीं। बोलते नहीं ये क्या पड़ा है, ये तो कुछ लेडीज़ आइटम है भाई। अब इधर रवि के होश उड़ गए भाई। अब रवि बोलता है अरे कुछ नहीं, उसको ऐसे साइड से फेंक देता है। तो अब आस्था बोलती है ये क्या फेंका तुमने, जल्दी बताओ तुम ये कर क्या रहा हो उधर पर, और कौन मौजूद है, पूरा मुझको घर दिखाओ, कमरा दिखाओ। तो ये बोलता है अरे इधर कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो आस्था बोलती है कि नहीं तुम मुझको पूरा कमरा बताओ, एक चीज़ बताओ, तुम्हारे बिस्तर के नीचे क्या है, तुम्हारे बाथरूम के अंदर कौन है, ये सब खोल के बताओ मुझे तुरंत। लेकिन भाई इधर वो नहीं बताता, क्योंकि वो उधर ही जो है बाथरूम में छुपी हुई थी। कौन? मनीषा। इधर उधर तो बता देता है। तो बोलता है ये क्या है, ये चीज़ जो है तुम्हारे कमरे में कैसे आई? तो ये बोलता है अरे ये तो मैंने तुम्हारे लिए खरीदा था। तो बोलती मेरे लिए खरीदा था तो खुले में कैसे पड़ा है, जो भी अंडर गारमेंट्स होते हैं। तो मनीषा बोलती तुम बाथरूम में बताओ, बाथरूम में और कौन है। लेकिन ये नहीं बता पाता है। फिर ये क्या करता है कि अरे वो फिर ये क्या करता है, फ़ोन काट देता है। और फ़ोन काटने के बाद फिर से आस्था इसको फ़ोन करती, फ़ोन नहीं उठाता है और जल्दी से इसको मनीषा को भगाता है उधर से। और फिर ये वीडियो कॉल करता है, फ्री वीडियो कॉल करता है अरे आस्था को, अपनी बीबी को, और बोलता है कि अरे वो फ़ोन कट गया था, नेटवर्क इशू है। तो इधर भाई आस्था इतनी भी बेवकूफ़ नहीं थी, वो बोलती कि अब तक तो तुमने भगा दिया होगा, वो झूठ बोल रहे हो, फ़ोन तुम्हारा नेटवर्क प्रॉब्लम है, कई बार मैंने फ़ोन किया, इधर कोई नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं। इतनी आस्था भाई समझदार थी। अब ये आस्था समझ जाती भाई, अब आस्था समझ जाती है रवि के पास बोलने के लिए कुछ नहीं होता है। अब ये क्या करती है आस्था, और आस्था जो है अगले दिन ही जो है दिल्ली में जहाँ पर वो रहता था वहाँ पर आती है। वो वहाँ पर आती है और हंगामा खड़ा हो जाता है। तो इधर हंगामा खड़ा होता है, ये मकान मालकिन जो है मकान मालकिन की बेटी और ये माँ दोनों आ जाती हैं। अब ये पूछती है कि तुम सही से बताओ नहीं तो पुलिस कंप्लेन कर दूंगी तुम्हारी। तो इधर पर ये कुछ नहीं बताता और मामला काफ़ी बिगड़ जाता है। तो ये बोलता है कि मेरे से गलती हो गई, रवि माफ़ी मांगता है, अपनी वाइफ से गलती हो गई, वो मनीषा थी। अब जब ऐसी बात मनीषा की जब बात होती तो उसकी माँ भी सुन रही होती है, और माँ भी भाई चौंक जाती है कि मैं तो ठीक रिलेशन बनाती थी, मेरी बेटी भी रिलेशन बनाती है। तो झूठ मूठ का जो है वही वो मनीषा को डांटने लगती। तो मनीषा चुपचाप से माँ को बोल देती माँ तुम चुप रहो, मुझे पता है तुम क्या करती हो। लेकिन इतने में भाई ये मामला काफ़ी बढ़ जाता है। इधर आस्था पुलिस को फ़ोन कर देती है, पुलिस को फ़ोन करती, पुलिस भाई इन सबको जो है थाने ले जाती है, थाने ला के समझाइश देती है, क्योंकि जो भी हुआ था आपसी सहमति से हुआ था, कोई ज़बरदस्ती तो हुआ नहीं था, मतलब ज़बरदस्ती कोई रिपोर्ट तो थी नहीं। लेकिन ये मामला जो है भाई उजागर हो जाता है, सबको पता लग जाता है। तो इधर भाई ये था कि आस्था जो है घर छोड़ के चली जाती है, मतलब रवि घर पे नहीं रहती है, और रवि भी भाई अपने यूपी चले जाता है। और अभी जो है इसका पता नहीं दोस्तों अब आस्था घर आती है कि नहीं। लेकिन ये मामला था दोस्तों जो कि पुलिस तक पहुंच गया था, ये हाथापाई पे भी पहुंच जाता है, लड़ाई होती है। आस्था जो है जो मनीषा जो होती है उसको मारती भी है, मतलब काफ़ी जो झगड़ा होता है, जो कि आस पड़ोस वाले भी सब सुनते हैं कि भाई इस घर में चल क्या रहा है। आस पड़ोस वाले को पता लगता है कि माँ बेटी कैसे है। तो दोस्तों ये था मामला, मतलब एक ऑटो ड्राइवर जो होता है भाई, रवि जो होता है, उसके भाई दोनों हाथों में लड्डू तो थे, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि भाई जो वो गलत काम कर रहा है कुछ ना कुछ जो है भाई ऐसा कभी कभी सुराग छूट जाता है कि हम फंस सकते हैं। अब सोचो एक वीडियो कॉल किया, वीडियो कॉल में उसको एक कपड़ा दिख गया उसकी वाइफ को, उधर से बात कहाँ तक पहुँच गई। तो ये था मामला दोस्तों। इस प्रकार से गलत काम का भाई गलत नतीजा होता है, और ऐसा है कि भाई जो माँ बेटी हैं, माँ बेटी उधर से छोड़ के और कहीं चली गई हैं, क्योंकि मोहल्ले वाले सबको पता लग गया था कि माँ बेटी कैसी हैं।
और रवि का भी घर टूट गया और रवि जो है अपनी नज़रों में गिर गया, क्योंकि माँ बाप को भी पता लग गया कि भाई ये हमारा बेटा क्या गोंद खिला रहा था दिल्ली जाके। हालांकि रवि से गलती हो गई, जवानी के जोश में उससे थोड़ी सी गलती ज़रूर हो गई थी, ये उसको बाद में रियलाइज़ होता है। तो ये थी दोस्तों आज की कहानी। आप बताइए कि भाई आपको ये कहानी बोले तो घटना कैसी लगी। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।